पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, यूपी के नेताओं को पीएम मोदी ने दिया संदेश। आखिर क्या कह गए योगी आदित्यनाथ को? साथ में दोनों वजीर सुनते रहे उनकी बात। भारतीय राजनीति में सत्ता संघर्ष कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब यह संघर्ष उसी पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच हो तो यह और दिलचस्प हो जाता है। हाल के सालों में बीजेपी के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की मजबूत पकड़ साफ दिखी। इस पकड़ के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वतंत्र और बेबाक अंदाज पार्टी की रणनीति के लिए चुनौती बनता रहा है। वाराणसी में प्रधानमंत्री का हालिया दौरा, पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की और भाषण ने नए सवाल खड़े कर दिए। क्या मोदी योगी के बीच दरार भरने की कोशिश हो रही है या योगी के लिए नया जाल बिछाया जा रहा है? मोदी के उभार के बाद पार्टी की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव आया। पारंपरिक नेताओं जैसे वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह को हाशिए पर धकेलना और नए चेहरों को लाना इस बदलाव का हिस्सा रहा। ऐसे नेताओं का चयन हुआ जो बिना सवाल किए हाँ कहने में विश्वास रखते हैं। रेखा गुप्ता, मोहन यादव, भजनलाल शर्मा जैसे तमाम नेता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे। योगी उन दुर्लभ नेताओं में से हैं जो मोदी शाह की हर बात पर जी सर नहीं कहते। वो अपने निर्णयों में स्वतंत्र रहते हैं और कई मौकों पर पार्टी लाइन से अलग खड़े हुए हैं। यूपी में अपराध और माफिया पर योगी की सख्ती जो कभी कभी केंद्र की सलाहों से भिन्न रही। अमित शाह द्वारा 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक देना, इसे योगी की शक्ति सीमित करने का प्रयास माना जाता रहा है। वाराणसी में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का बड़ा कार्यक्रम हुआ। 9.70 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपए सीधे खातों में भेजे गए। इस कार्यक्रम में मंच पर मोदी योगी, दोनों डिप्टी सीएम और यूपी की बीजेपी अध्यक्ष मौजूद थे। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई। राजनीतिक संदेश की अटकलें इसके बाद तेज हो गई। मोदी ने भाषण में कहा कि यूपी तेजी से औद्योगिक विकास कर रहा है, बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं और बीजेपी सरकार की नीतियां इसकी वजह है। यह बयान योगी की नीतियों की अप्रत्यक्ष तारीफ भी माना गया। बस इसी भाषण को लेकर विश्लेषकों के दिमाग में अब बहुत बातें चलने लगी। सवाल उत्पन्न हो गया कि क्या मोदी की ओर से योगी को सॉफ्ट करने की कोशिश की गई या फिर चुनाव से पहले पार्टी में एकजुटता का दिखावा। विश्लेषक मानते हैं कि सुलह का संकेत है। मोदी को यूपी में योगी की लोकप्रियता का एहसास है। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के लिए योगी का साथ जरूरी है। कुछ का कहना है कि रणनीतिक दबाव है, सार्वजनिक रूप से सराहना करके योगी को विरोधियों न बनने देने का प्रयास है। लेकिन पार्टी संगठनात्मक रूप से अभी भी मोदी शाह के नियंत्रण में है। अगर योगी की लोकप्रियता बढ़ती है और वो स्वतंत्र नेता के रूप में बढ़ते हैं तो 2029 की राजनीति में वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं, ऐसा लगातार राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। मोदी शाह फिलहाल ऐसा कोई शक्ति केंद्र नहीं चाहते जो पार्टी में उनके बराबरी पर आए। वाराणसी दौरे जैसी घटनाएं दिखाती हैं कि शीर्ष नेतृत्व योगी के प्रभाव को संतुलित करना चाहता है, न कि पूरी तरह टकराव की ओर बढ़ाना चाहता है। यूपी के बीजेपी कार्यकर्ता योगी को मजबूत हिंदुत्व चेहरा मानते हैं। जनता में उनकी छवि स्वतंत्र और कड़े फैसले लेने वाले सीएम की है। मोदी की लोकप्रियता अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा है, लेकिन यूपी में दोनों नेताओं के समर्थकों का समीकरण पार्टी के लिए चुनौती बन सकता है। तो आप समझ सकते हैं कैसे मोदी अपने नेताओं को साथ लेकर चल रहे हैं, उसका कारण क्या है।